नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और वीडियो री एग्ज़ाम की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आइए हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। इसका एग्ज़ाम कब तक होना है और आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। अगर आप कहीं भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो आपको किस प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है ताकि आप वीडियो री एग्ज़ाम इस बार निकाल सकें। इस बार आपको नहीं चूकना है। बहुत ही शानदार और बेहतरीन मौका आपके पास है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अमीर बनने का। आपको इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। ज़बरदस्त ऊपरी कमाई है इसमें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। अगर तुम में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं होता। दोस्तों, अगर आप पिछली बार वीडियो री एग्ज़ाम में बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं तो इस बार सभी को मौका मिलने वाला है। 14 लाख आवेदन हुए थे, वैकेंसी थी 1953। इन 14 लाख अभ्यर्थियों में उस टाइम पर लगभग 9.5 लाख ने परीक्षा दी थी। कुछ अभ्यर्थियों ने नहीं दी थी। तो अब सभी को मिलने वाला है जिन्होंने आवेदन किया था। तो असंभव कुछ नहीं होता। अगर आपने एग्ज़ाम दिया भी हो, आपको कट ऑफ भी पता है कितनी कितनी गई थी। अगर आपका कारणवश मतलब 2-4 1-2 क्वेश्चनों की वजह से आपका चयन रुक गया हो उस टाइम पर, यहाँ लगी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, वो भर्ती में बड़े लेवल की धांधली हुई, रद्द हो गया, तो आपकी किस्मत में दोबारा ये मौका मिल गया। अब जितने भी आप एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम, सब में प्री और मेंस कर दिया गया। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, बस एक एग्ज़ाम दीजिए, अधिकारी बन गए आप। तो इस मौके को आपको कैसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, 2 प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं। किस टाइप के? नंबर 1 कि सिर्फ इंतज़ार करने हैं कि डेट आएगी तभी से किताब उठा लेंगे, अपना एग्ज़ाम दे आएंगे। तो देखिए, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसे तो एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं। दूसरे उस टाइप के अभ्यर्थी हैं जो हालात समझ रहे हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि 2018 से आप भी तैयारी कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने 2018 से तैयारी की है वे कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी तैयारी की है। तो आपको 100% देना है, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर लेनी है। मात्र 100 दिन आपके पास है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मानकर चलिए अप्रैल के वो भी अंतिम सप्ताह मानकर चलिए। अप्रैल नहीं हुआ तो मई में 100% इसका एग्ज़ाम होना है, ये तो निश्चित है। एग्ज़ाम भी होना, पहले से ये डाउट था कि इसका भाई एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अब तो ये भी कंफर्म हो गया एग्ज़ाम है। आपके पास जनवरी चल ही रहा है, जनवरी भी लगभग निकल ही गया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने आपके पास है। लगभग 100 दिन आपके पास है। 100 दिन अगर आप ज़बरदस्त ढंग से पढ़ लिए तो निश्चित ही इस एग्ज़ाम में आपका चयन जरूर होगा। देखिए, आप खुद सोचिए, अगर आप 2018 से तैयारी कर रहे हैं, आपका भी चयन नहीं हुआ है कहीं पर, और आपके आस पड़ोस में किसी का चयन हो गया है, तो हो सकता है कि आप शर्म के मारे इधर उधर भी निकलने में शर्म महसूस करते हैं। कहीं रिश्तेदारों में नहीं जा सकते, किसी के पास नहीं जा सकते, अकेला रहना पसंद आपको होता हो। क्योंकि सिलेक्शन हो नहीं रहा। जहाँ भी जाएंगे, हाँ भाई क्या कर रहे हो, आपका इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, चयन हुआ है नहीं हुआ। तो दोस्तों बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत समय बदल चुका है। 500 का नोट आप बाज़ार लेकर जाइए, कुछ नहीं मिलता। महंगाई ही महंगाई का दौर है। मान सम्मान की बात भी पैसे से ही है। पैसा अगर आपके पास है तो सब कुछ है, वरना तो बड़ी बुरी ज़िंदगी जीनी पड़ती। अगर ये सब हालात नहीं बनाने हैं आपको तो दोस्तों पढ़ लीजिए, वरना अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उसमें भी मज़ा नहीं है जीवन जीने में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आपको पता ही है 150 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और करंट के मिलाकर आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। बस, इसमें मैथ भी नहीं है। काफ़ी अभ्यर्थियों की मैथ की में समस्या होती है, इसमें मैथ भी नहीं है। अब हिंदी की बात करें, अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो कैसे पढ़ें। देखिए, हिंदी की बात करें, देखिए कम से कम 2 घंटे आपको डेली हिंदी पढ़नी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनका अभ्यर्थियों का भी चयन होना है, तो मानकर चलिए कम से कम उनका स्कोर 40+ रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 50% की होती है, बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव मार्किंग। 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, कम से कम 40+।
इस पार्ट से स्कोर ना गिरे, 40 से ऊपर ही स्कोर इससे लेकर रखना है आपको। कोशिश यो करें कि 45 प्लस भी इसमें आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। देखिए हिंदी का सिलेबस आपको पता है, इस पर भी वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा सिलेबस वाइज लिखकर, उसका आपको बताऊंगा किस प्रकार से और पढ़ना है। फिलहाल मैं आपसे बता देता हूँ, आप चाहे ल्यूसेंट की किताब हो, अरिहंत की हो, नालंदा की हो, हरदेव बहारी की हो या आदित्य पब्लिकेशन की हो, सारी किताब नहीं पढ़नी है, एक किताब लो, कोई सी एक किताब पढ़ो उसको बारीकी से और उसको कम से कम 10 बार रिवीजन करो। देखिए रिवीजन से ही आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो पढ़े उसका बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। हिंदी में एक किताब पढ़ो, उसको भी बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। इतना टफ कुछ नहीं पूछा जाता है हिंदी में, और टारगेट अपने माइंड में सेटअप कर लो कि 45 प्लस का स्कोर इससे हमें रखना है। अब जीके जीएस और करंट की बात करें। देखिए जीके जीएस के लिए आप के पास ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट से बढ़िया कोई किताब नहीं। ल्यूसेंट ऐसी किताब है अगर आप इसको बारीकी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विविध वगैरह, इसको बार बार बड़े कम से कम कई बार रिवाइज करिए, इसको बार बार इसी को पढ़िए, बार बार इसी को पढ़िए, तो मजबूत हो जाएगी आपकी। साथ ही साथ यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी स्पेशल ज़रूर पढ़ना है, कोई सी भी किताब हो। अगर आप नहीं हो तो परीक्षा वाणी भी आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब यो ज़रूर पढ़ना है यूपी स्पेशल आपको। और साथ ही साथ करंट जरूर पढ़ना है, करंट दोनों प्रकार का पढ़ना है, यूपी का करंट भी पढ़ना है और साथ साथ स्पीडी पढ़ना है, मतलब अदर का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का करंट भी आपको पढ़ना है। देखिए 1 वर्ष का आपको करंट अफेयर्स जरूर तैयार करके चलना है, क्योंकि सुनहरा मौका है। जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन लेना है वे सब कुछ शुरू से ही तैयार कर कर चल रहे हैं, अपने नोट्स बनाकर चल रहे हैं। और रीजनिंग की भी बात करें, रीजनिंग में भी जो भी बुक आपके पास हो, देखिए रीजनिंग मांगती है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहिए। जो बुक है बुक पढ़िए और साथ साथ में कोई भी प्रैक्टिस एक्ट ले लीजिए रीजनिंग का, उसको लगाएं, बारीकी से लगाएं। अगर आप इस प्रकार पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका चयन होना है। समय की बात बताऊं तो 2 घंटे आपको हिंदी रोज पढ़नी है, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। जीके जीएस और करंट यो कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ना है, डेली 4 घंटे पढ़ना है, नोट्स बनाते रहें। और साथ ही साथ में रीजनिंग भी आपको 2 घंटे पढ़ना है रोज। जीके जीएस और वाले पार्ट में टारगेट मानकर चलें कि लगभग 40 प्लस का ही रखें आप इस पार्ट को, 40 प्लस का टारगेट, 40 प्लस का। रीजनिंग वाले को भी 40 प्लस का, और हिंदी वाले को टारगेट लेकर चले 45 प्लस का। प्रैक्टिस सेट लीजिए और 2 घंटे में लगाकर देख लीजिए। 3 महीने लगभग 100 दिन आपके पास है, समय भी भरपूर है और आप कर भी सकते हैं और आप बन भी सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी। और निश्चित ही 2023 तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और जीवन में वो हर कुछ मिल जाएगा जिसके लिए अगर 5-6 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो सब कुछ, सब गम भूल जाएंगे, सब जो पुराना चीज़ है सब भूल जाएंगे और नई जीवन में बहुत ही मस्त जीवन कटेगा आपका। मात्र 100 दिन आपको पढ़ना है। देखिए इस प्रकार से पढ़ें। देखिए टारगेट अधिक लेकर चलेंगे तो देखिए गलतियां होती हैं, अब गलतियां तो ज़रूर होती हैं। 2 घंटे में आपको करना है, पार्ट तीनों ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हिंदी बस ये है, हिंदी को और अच्छे, देखिए 40 प्लस तो जरूर ही करना है। अगर 40 प्लस ये पार्ट नहीं रखोगे तो सिलेक्शन लेने में बहुत समस्या आ सकती है। देखिए ये पार्ट भी, अब हमने 40 प्लस इसलिए कहा है कि देखिए 2-4 गलतियां हो ही जाती हैं, तो कट फिट कर देखिए इतना स्कोर जरूर करिए कि आपका चयन हो जाए। बस ये ना है कि एक क्वेश्चन से बाहर हो गए या पॉइंटों में बाहर हो गए, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करके चलें, निश्चित ही आपका चयन होगा। और साथ ही साथ मैं आपसे बता दूं, इतना सुंदर और सुनहरा अवसर है अमीर बनने का। अमीर क्यों कह रहा हूं मैं, आपने भी देखा होगा या आपके आस पड़ोस में या जान पहचान में जो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो अपने जीवन में बेहतरीन, यो समझिए 3 मंजिल कोठी, चाहे वो गांव में है, गांव में बनाए या कहीं भी, बेहतरीन अपनी मतलब लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है, एक अमीर वाली ज़िंदगी जीता है। तो आप भी बन सकते हैं। अगर आप बन जाते हैं तो निश्चित ही समाज में ये देखिए आपका कद कितना ऊंचा हो जाएगा। और आपसे आप ही नहीं जुड़े हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़े हैं, आपके घर वाले आपसे जुड़े हैं और आपके बच्चे नन्हे आपसे जुड़े हैं। अगर आप अभी भी अनमैरिड हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी नौकरी लगने के बाद। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे
जीवन में ये तो कहेंगे कि हाँ हमारे पापा ये बन गए हैं ग्राम विकास अधिकारी। और आपके ये समझिए घर परिवार वाले सब में बहुत तगड़ा रेस्पेक्ट होगा आपके रिश्तेदार में, जहाँ आज के दौर में आप जाने से भी डर शर्म लगती है कि यार क्या कहेंगे, सब टोकेंगे, नौकरी नहीं लगी है तो क्या होगा। तो इस चीज़ से अगर छुट्टी पानी है आपको तो अभी से पढ़ लीजिए, मात्र 3 महीने सीरियस होकर पढ़ लीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। किस प्रकार से आपको और पढ़ना है, कौन कौन सी ये बैच तो मैंने बता दी है, अगर नहीं है तो इस पर हम एक बेहतरीन वीडियो बनाए दे, उसको हम उसका लिंक दे देंगे नीचे, तो उसको आप देख लीजिए। और साथ ही साथ कट ऑफ के ऊपर भी हमने इसका एक वीडियो बनाया था, वो नहीं देखा है उसका भी लिंक दे देंगे, उसको भी आप देख लीजिए। और आपका जो भी सवाल है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अंत में यही कहूँगा कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप ठान लेंगे तो ज़रूर ही करेंगे। आपको बस ठानना है, अपने आप को पहचानना है और मजबूती के साथ तैयारी करना है। 7 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ना है, बस 3 महीने पढ़ लिए तो ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों, और आप ग्राम विकास अधिकारी बन जाएंगे। ऊपरी कमाई ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये कह सकते हैं कि आपकी जान पहचान, मान सम्मान, और कहना है कि पैसे में भी पावरफुल और हर तरीके से आपकी लाइफ बन जाए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर